नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और बड़े ही फेमस प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सज़ा सुना दी गई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, इमरान खान को 3 साल की सज़ा सुना दी गई, वो भी मुश्किल से 1 साल पहले वो प्रधानमंत्री थे। ज़्यादा दिन तक केस चला भी नहीं, 1 साल के अंदर ही फैसला हो गया। तो तोशाखाना केस का मतलब क्या है? तोशाखाना वहाँ पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ के होते हैं, उनको जो गिफ्ट मिलते हैं बाहर से, उन गिफ्ट को तोशाखाना की फॉर्म में रखा जाता है। उन गिफ्ट्स को जो है इमरान खान ने बेच दिया निजी काम के लिए। जब बेच दिया, करोड़ों के गिफ्ट उन्होंने बेच दिए, तो उस मामले में उन्हें सज़ा हुई है 3 साल की। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि भारत में ऐसा हो सकता है? भारत में तो ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए और राष्ट्रपति होते हुए जो उन्हें गिफ्ट मिले उन्होंने अपने घर ले जाए, वो भी कम कीमत बताकर। आप पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं मनमोहन सिंह का, जिसे बड़ा ही बेहतरीन प्रधानमंत्री बोला जाता है, लेकिन रिटायर होने के बाद 2014 में जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बन गए। उस समय मनमोहन सिंह ने लगभग 100 से ज़्यादा गिफ्ट जो प्रधानमंत्री होते हुए उन्हें मिले, यानी देश को मिले, उनके कोई पर्सनल गिफ्ट नहीं थे, ये पद को गिफ्ट मिलते हैं, किसी आदमी को नहीं। ढेरों गिफ्ट, 100 से ज़्यादा गिफ्ट उन्होंने कम कीमत बताकर वहाँ से ले जाए अपने घर, और ये कहा कि सबसे मिनिमम गिफ्ट की जो कीमत थी वो थी 300 रुपये और मैक्सिमम थी 35,000 रुपये। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को कोई देश गिफ्ट दे और वो गिफ्ट 300 रुपये का हो या फिर 35,000 रुपये का हो? इतने घटिया किस्म के ये लोग हैं जिन्होंने घपला कहीं पे भी नहीं छोड़ा। जो लाखों रुपए की घड़ी है उसे जो है 35,000 का बता दिया। जो कालीन है, कम से कम 7-8 तो कालीन लेके गए थे ये मनमोहन सिंह। इन्हें शर्म भी नहीं आती कि किस तरीके से कम कीमत बताकर ये सारे के सारे गिफ्ट उन्होंने घर ले जाए। फिर कहते हैं मोदी का सूट 10 लाख का है, कम से कम 4 करोड़ का नीलाम तो होता है, राजस्व में उसके पैसे तो आते हैं। और ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल एक और है प्रतिभा पाटिल का, जो अपने आप को एक ऐसी लेडी बताती रही कि मैं पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति हूँ भारत की। कांग्रेस के वक्त उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया, पूरे परिवार के कुनबे को ले जाके जहाज़ों में घुमाती रही, बाहर घुमाती रही, हर देश में पूरे के पूरे कुनबे को घुमाती रही, पूरा का पूरा परिवार जो है मज़े लेता रहा जहाज़ों के। अब अंदाज़ा लगाइए, वो भी जाते समय वो सारे गिफ्ट ले गई जो उन्हें मिले थे। अब आप बताइए, क्या सज़ा इन लोगों को नहीं होनी चाहिए? जब हमसे एक बगल में घटिया मुल्क जो सिर्फ आतंकवाद और बम धमाकों के लिए जाना जाता है, वो अपने प्रधानमंत्री को सज़ा सुना सकता है, तो हमारे प्रधानमंत्री तो खुले घूम रहे हैं। और ये कहा जाता है कि ये नायक थे, मनमोहन सिंह तो नायक थे पूरी दुनिया के, वो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। ऐसा कोई पद नहीं होगा इकोनॉमी में जो उन्होंने आज तक धारण ना किया हो और जहाँ से फ़ायदा ना लिया हो, और ये कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री थे। क्या देश ने चुना था उन्हें? क्या कहीं से वो लोकसभा सांसद थे? क्या देश ने उन्हें चुना था? फिर कैसे बन गए वो प्रधानमंत्री जब देश ने उन्हें चुना ही नहीं? देश पे थोपा गया था उन्हें, और कहा जाता है वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। क्या कर दिया इकोनॉमी में ऐसा? बड़ी अजीबोगरीब सी बातें बताई जाती हैं मनमोहन सिंह के बारे में, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये भारत को मिले हुए गिफ्ट प्रधानमंत्री के तौर पर जो उन्हें मिले, उन्हें चुरा के ले गए, कम कीमत बताकर ले गए, कुछ लाख दे के उन्हें उठा के ले गए। ये है इन लोगों का घटियापन। ये तो मोदी की थोड़ी सी आप ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा नरम दिल है, जो इनके खिलाफ एक्शन तगड़ा नहीं हो रहा है। इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। जब हमारा पड़ोसी मुल्क जो बिल्कुल गया गुजरा है वो अपने प्रधानमंत्री को सज़ा सुना रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त ही नहीं है। उनके पास सिर्फ खाली 370 के ऊपर रोज़ाना सुनवाई हो रही है। देखिए जरा घटियापन देखिए, 370 पे रोज़ाना सुनवाई चल रही है। क्या मतलब है 370 के ऊपर रोज़ाना सुनवाई करने का? क्या यही काम रह गया है? कपिल सिब्बल जैसे घटिया वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आकर ये कह रहे हैं कि जूनागढ़ वो भी जो है एक तरीके से गैर कानूनी तरीके से भारत ने अंदर ले रखा है। आप अंदाज़ा तो लगाइए, हैदराबाद के लिए ऐसी बात बोली जा रही है। अब जिस तरीके से यहाँ की जुडिशरी काम करती है वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए रह गई है। जो वकील उसमें 20-25 लाख की फीस लेने वाले हैं वही आगे चला रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत को मिले गिफ्ट हैं उन्हें लेकर बाहर घूम रहे हैं, उन्हें लेकर अपने घर ले जा रहे हैं। तो हमें जो है कुछ सीखना चाहिए पाकिस्तान से भी कुछ मामलों में। कम से कम इस मामले में वो साफ़ सुथरे तो हैं, चाहे जैसे भी हैं,
लेकिन हम जो है इस मामले में पीछे रह गए हैं। तो मुझे लगता है इन चीज़ों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए और कम से कम कुछ चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।